नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करूंगा ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशनल पर। विद्यार्थी काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर एक महीने में कैसे तैयारी करें बोर्ड एग्जाम की या फिर क्लास 6, 7 या 8 की, किस तरीके से तैयारी करनी है और कैसे तरीके से आपको मैनेज करना सभी तरीके से। तो मैं आपके लिए आपको जो आपने कहा था इसी तरीके से मैंने आपके लिए वो वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो इतना शानदार तरीके से बता रखा है मैंने, देखो मैंने कोई भी पॉइंट पीछे ना रहा है, तो इसलिए मैंने अभी उन पॉइंटों को लिख दिया है, पीडीएफ के रूप में तैयार कर दिया। ठीक है, अपने हाथों से नहीं, कंप्यूटर से टाइप करके मैंने वो तैयार कर दिया है। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी पता चलेगा किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से पढ़ना है। तो देखो हमने जो आपके लिए वो जो तैयार किया है पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दूंगा, तो बस लगातार जुड़े रहे। ठीक है, तो बिना फालतू टाइम वेस्ट किए वो शुरू करता हूँ। आपको देखो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, श्याम एजुकेशन हेल्प बोर्ड। ठीक है, तो देखो शुरू करता हूँ। देखो एग्जाम की तैयारी कैसे करनी, महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको इस पीडीएफ के अंदर, वीडियो के अंदर ऐड किया है। देखो सबसे पहले देखो, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा सीढ़िया से कैसे बनाया आसियाना अपना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ होता है। देखो एक चिड़िया भी घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका कहीं कहीं से ढूंढ कर लाती है, फिर अपना मंजिल, अपनी जो घोंसला बनाता है, अपना घर बनाती है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी काम को अगर आप करते हो ना विद्यार्थियों, तो उसमें स्मार्ट वर्क होना ज़रूरी है, काम होना ज़रूरी है, उसके अंदर हार्ड वर्क होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरी तरीके से आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आपके मन में जो निसंकोच जो आपके डाउट हैं तो वो आप दूर हो जाएगा। किस तरीके से आपको सब कुछ मैनेज करके चलना है कि आपकी एग्ज़ाम के समय आपका मन है वो माइंड वो डाइवर्ट ना हो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए नियमित रूप से पढ़ाई करना। पहली बात तो यही आ जाती है कि आपको नियमित पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है नियमित रहोगे तभी, भले कितना भाई आपको मैं आपको बता दूं कि ऐसे पढ़ना, लेकिन जब आप नियमित ही नहीं रहोगे, टाइम टू टाइम आप जब हम खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, शाम को खाते हैं, तो हम एक नियमित रूप से कर रहे हैं ना, तो वैसे भी हमें एग्जाम की तैयारी भी नियमित रूप से करनी चाहिए ना। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी लागू होता है। नियमित अध्ययन एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत आवश्यक है। नियमित पढ़ाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल घर से ही करें या फिर कॉलेज या स्कूल में ही, बल्कि नियमित का अर्थ क्या होता है कि अध्ययन का मतलब ये होता है कि कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन या घर की पढ़ाई नियमित रूप से होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप अपने टास्क या अधूरा सवाल को पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं। एक महीने के अंदर, मात्र एक महीने में आपको किस तरीके से सब कुछ मैनेज करके चलना है बता दूंगा इस वीडियो में, लास्ट तक जुड़े रहो। एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे अहम रोल होता है टाइम टेबल का। जब आपका टाइम टेबल ही सेट नहीं है तो आप कैसे याद रखोगे कि मुझे आज क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना है, किस सब्जेक्ट को कम समय देना है, किसको इग्नोर करना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किसको नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट तो टाइम टेबल का ही आता है। देखो बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना थोड़ा अजीब सा लगे, थोड़ा नहीं मैं तो कहता हूँ पूरा अजीब लगता है, मतलब मन ही नहीं लगेगा। पर यहाँ टाइम टेबल का नियमित अध्ययन से कोई समानता नहीं। टाइम टेबल के साथ नियमित पढ़ाई करना सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। ठीक है, अगर स्टूडेंट इस सीढ़ी से चलना शुरू कर दिए तो उनकी सफलता उनसे बस 2 कदम दूर रहेगी। टाइम टेबल ही आपको सही रास्ते पर लाता है, मैनेज करवाता है, क्योंकि टाइम टेबल मान दो दिमाग में आपके सेट है कि हाँ ये करना है, ये करना है, तो समय और वो उस समय के साथ आप काम याद है तो आप वही काम करोगे परफेक्ट रूप से। अब आपके पास टाइम टेबल भी नहीं है तो आप भूल जाओगे मुझे आज क्या करना है। तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाना जरूरी है और उनके बाद 2 ही कदम दूर और अगले प्रयास में वो आसानी से पूरा करें। टाइम टेबल कैसे बनाएं, अब आपके लिए वो भी मैंने तैयार कर दिया है। आप शुरू किया कि टाइम टेबल रखना है आपको, तो आपको कैसे बनाना वो आपके मन में भी डाउट होगा ना, तो वो भी आपके साथ खत्म हो जाएगा। आपका डाउट निर्भर करता है कि आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, मतलब आप किस क्लास में पढ़ते हो। अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से 35-45 मिनट के बीच के टाइम रख सकते हो। देखो 35-45 मिनट के बीच टाइम रख सकते हो और हर 2 सब्जेक्ट यानी 1.5 घंटे के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक अवश्य रखे। देखो हमेशा माइंड फ्रेश रखना चाहिए। मान लो आपने 1.5 घंटा पढ़ा, ठीक है, उसके बाद 10-15 मिनट आप म्यूजिक सुनो या फिर कुछ अच्छा ऐसा टाइम पास करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। अच्छा कुछ टेस्ट करो खाने का
ठीक है, पानी पियो वगैरह, ये सब कुछ करना चाहिए। 15-20-25 मिनट का जो ब्रेक लेते हो अवश्य रखें, क्योंकि स्टडी के दौरान 15 जो मिनट का ब्रेक स्वास्थ्य के लिए और तनाव फ्री से मुक्त होता है। ठीक है, तनाव फ्री करता है और स्वास्थ्य सही रहता है, आपको टेंशन नहीं पड़ेगा, एक दिमाग पर बोझ नहीं रहेगा। ध्यान रखना, दिमाग पर अगर ज़्यादा प्रेशर होगा, अब मान लो कोई चीज़ आपको ज़बरदस्ती करवा रहा है तो आप कोई भी उसमें मन नहीं लगेगा। तो बस 1.5 घंटा पढ़े, उसके बाद 15-20 मिनट रेस्ट करो। रेस्ट करने के बाद वो आपका तनाव फ्री हो जाओगे, आप टेंशन से मुक्त हो जाओगे। सब्जेक्ट का सीरीज हमेशा इंटरेस्ट बेस पर ही रखे, मतलब समझ सकते हो ना। मान लो सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है, ठीक है, तो उस तरीके से आपको मान लो सबसे कम पसंदीदा सब्जेक्ट पहले रखना, क्योंकि आप बोर नहीं होगा। शुरुआत में पढ़ते जाते हैं विद्यार्थी तो किसी भी सब्जेक्ट में बोर नहीं होते, लेकिन ज़्यादा पढ़ते हैं तब बोरिंग होता है। तो देखो, सबसे कम पसंदीदा सब्जेक्ट होते हैं उसको सबसे पहले रखें, उसके बाद कम इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट, उसके बाद कम इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट, ताकि आप बोर फील ना करो। सबसे कम इंटरेस्ट वाला सबसे पहले रखना है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला सबसे लास्ट में रखता है, क्योंकि लास्ट में आते आते क्या होगा, बोर हो जाते हो। लेकिन जब इंटरेस्ट वाली सब्जेक्ट आएगी आपके पास लास्ट में, तो आप रुचि लोगे, उसमें पढ़ने का मन करेगा, तो वो आपको बोर नहीं लगेगी। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं सही पॉइंट से बताने जा रहा हूँ और आपको वही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उदाहरण के तौर पर कक्षा 8 का टाइम टेबल नीचे दिया गया, आप खुद अपना टाइम टेबल बनाने में सहायता कर सकते। मैंने आपके लिए टाइम टेबल तैयार किया, कैसा लगा आपको बता सकते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उसके बाद अंग्रेजी 1 घंटा देना है, साइंस को भी 1 घंटा देना है, और सोशल साइंस को 45, और संस्कृत ये बहुत आसान सब्जेक्ट हिंदी है, इसको 45 मिनट देनी है। ठीक है, इसको ज़्यादा थोड़ा देना, क्योंकि ये इसमें हल कराने में थोड़ा समस्या रहती है। तो ये टाइम टेबल आप बना सकते हो, उसके बाद तैयारी करें। ठीक है, 1 महीने आपका शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के दौरान खान पान का अवश्य ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए, इतना नहीं कि स्वास्थ्य खराब हो जाए। चिंता उतनी ही करनी, कोई तो ज़्यादा टेंशन कर देता है विद्यार्थी, कर क्या होगा, अभी क्या होगा, अब क्या होगा, एग्जाम आ गया, मुझे कुछ याद नहीं, तो वह बच्चा ज़रूर फेल होता है, क्योंकि उसे टेंशन रहती है। और जिस तो बिंदास रूप से पढ़ता है और तैयारी करता है, उसे कोई बात का टेंशन नहीं कि एग्जाम आया तो आया है, एग्जाम दे देंगे, पास हो जाएंगे, तो वो बच्चा पास हो जाता है। कहा जाता है स्वस्थ शरीर बुद्धिमान स्वस्थ मस्तिष्क का घर होता है, क्योंकि आप जितना स्वस्थ होंगे उतनी बुद्धिमान भी होंगे। इसलिए सबसे पहले खान पान को अच्छे से करें, ताकि स्टडी के समय आप तनाव रोगों से दूर रहे। जितना हो सके सरल पदार्थ का सेवन करें, भारी खाना मन ना खाएं, क्योंकि आपको भारी खाना खाने से आलस आ जाएगा, नींद आएगी, जिससे आपकी एनर्जी मेंटेन होती रहे और आप खुद को अच्छा फील करते रहे। महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में दोस्तों से परामर्श जरूर लें। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन दोस्तों के पास हमेशा डिस्कस करें, ऐसा करने से आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। बार बार डिस्कस होने से वह टॉपिक या प्रश्न आपके दिमाग से चलाता रहेगा, जो जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। उसके बाद एग्जाम में पूछे जाने जो पुराने क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस जरूर करें। जो पुराने क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे हम आपको उपलब्ध कराते हैं, तो उनके साथ अभ्यास जरूर करें। जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराते हैं, तो इससे अच्छा फायदा होगा कि आप अच्छे अंकों के साथ पास होंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था, थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर हो। मान लो थोड़ा आप अभ्यास करते हो और एक बहुत ज़्यादा उपदेश देते हैं, तो उनमें क्या फ़र्क होता है कि अभ्यास वाला जल्दी याद होगा। ठीक है, इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना अभ्यास करें, ताकि आपके अंदर के हिचक दूर हो सके। प्रैक्टिस केवल डर को ही दूर नहीं करता है, बल्कि आपके अंदर एक आपकी भी कभी न जाने वाली हिम्मत पैदा करता है, जिससे आप गर्व से बोल सकते हो कि मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, उपदेश की प्रैक्टिस के दौरान निर्धारित समय निर्धारित करें। देखो, प्रैक्टिस के दौरान क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम एक बार हल जरूर करें। इंटरनेट की मदद से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। जो इसका अर्थ ये होता है कि हम जो आपको पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसका हल सभी करें। सिलेबस का भी ध्यान रखें। देखो, आपको तो भी इसमें हल करना नहीं पड़ता, हम तैयार करके पहले से उपलब्ध करा देते हैं, उसके साथ उत्तर भी। तो आपको तो बहुत ज़्यादा सोने में सुहागा हो गया ना, आपको हल करने की जरूरत ही नहीं, आपको वैसे भी याद हो जाएगा तुरंत। श्याम एजुकेशन मेरे को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक शेयर जरूर करना है। पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं के साथ न रखें, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, कहा जाता है कि ध्यान रखना कि जिस काम में मन या ध्यान नहीं लगता वह अच्छे तरीके से नहीं होता है। खासकर जब पढ़ाई की बात हो, तो इसमें ध्यान का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। आपके आसपास कोई भी चीज़ ऐसी हो जो स्टडी के दौरान ध्यान भटकाती हो, उसे साथ ही न रखें। जैसे मोबाइल है, टीवी, वीडियो गेम है, शोरगुल है, बच्चे, इस बच्चों को ऐसी चीज़ों को, ऐसी वस्तुओं को आप दूर ही रखें। एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम 1 महीना रहा है, तो आप इस किताब को ही खोलते रहे। कुछ जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान रखें। बेहतर पढ़ाई के लिए अपने आप को मोटिव जरूर रखें।
मोटी का मतलब आपको एनर्जिक रखना है, एनर्जेटिक। अपने अंदर देखो ऊर्जा रखनी है। अब एक आप मायूसी रहोगे, आप टेंशन रहोगे, सर एग्जाम आ गए, क्या करूँ, क्या होगा हमारा, ऐसे बच्चे घबरा जाते हैं और फिर एग्जाम में कम आते हैं, फिर उसके बाद भी घबराते रहते हैं। तो आप पहले से आप एनर्जेटिक रहो ना, जो होगा देखा जाएगा, बस आप पढ़ते रहो। खुद को प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कोई भी काम करे, जितना जिसे करना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो, अगर उस काम को आप कर लेते तो खुद को प्रस्तुत करें। जैसे मूवी देख ले, थोड़े समय के लिए खेलने चले जाए, या फिर दोस्तों से बात कर ले। ऐसा करने से आपके मन में विश्वास पैदा होगा और आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। ठीक है, अगला है एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसके लिए कुछ टिप्स है। देखो मैंने आपके लिए टिप्स आपके लिए जोड़ दी है इसके अंदर, कि एग्जाम की तैयारी के समय क्या क्या आपको टिप्स फॉलो करने हैं। तो ये फॉलो करोगे आप जरूर अच्छे अंकों के साथ पास होगे, ये हमारा आपसे वादा है। पहला है कि मन को हमेशा इस तरह के टेंशन ना रखे, बोझ न रखे, मन के ऊपर बोझ ना रखे, खुला दिमाग रखे। जो होगा देखा जाएगा, ये आपके अंदर आ जाएगा सोच कि जो होगा देखा जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब जो पढ़ा है वही परीक्षा में आएगा। बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप एग्जाम में लिखोगे ना, तब वो चीज़ें आपके अंदर याद आती रहेगी, आप बोरिंग फील नहीं करोगे, आप टेंशन में घबरा नहीं जाओगे। तो बस घबराहट ही आपको ले डूबती है, तो घबराना नहीं है। हमेशा मन को इस तरह के हमेशा सकारात्मक सोए, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है विद्यार्थियों, पॉजिटिव। ठीक है, पौष्टिक भोजन करे, एक अच्छा खाना खाए, भारी खाना ना खाए, वजन ही जैसे कोई भी इतना भारी खाना खाओगे नींद आ जाएगी, थोड़ी थकान महसूस होगी। हमेशा स्मार्ट रख के, मैं हमेशा इस पर ध्यान देखता हूँ और मैं ही ये करता हूँ। मैं कभी हार्ड वर्क ज़्यादा चीज़ें करता हूँ, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करता हूँ, ज़्यादा ग्रोथ होती है, ज़्यादा इस आगे बढ़ता है व्यक्ति। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का ये मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा तैयार करने हैं, वो जो सब्जेक्ट हार्ड है उसे पहले तैयार करना, जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है वो उसे याद करना। ठीक है, जो जो हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं आ सकता उसे इग्नोर ही कर देना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे पहले तैयार करना। तो ये होता है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट तरीके से। ठीक है, एक वो कहते हैं भेड़ चाल नहीं चलना है। भेड़ चाल चलोगे तो फिर पीछे भेड़ चाल चलोगे तो फिर जहाँ भेड़ आगे वाला जो जा रहा है तो वैसे आप पीछे जाओगे। तो आप कुछ हटके करो। हटके का मतलब आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करो जो हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। आप घर से भी तैयार कर सकते हैं, और पुराने क्वेश्चन पेपर है किताब से आप ढूंढ कर भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम आपको उपलब्ध कराते हैं वो भी है। ठीक है, अपने नोट्स खुद ही बनाएं, अपने नोट्स बनाने, खुद के टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना है। जो मैंने आपको टाइम टेबल उपलब्ध कराया उसे फॉलो करना, उच्चारण का ध्यान रखें, त्रुटियां ना करें, पेपर लिखते समय त्रुटियां ना करें, और हर एक पॉइंट को, एक मात्रा को ध्यान में रखें। दूसरों से मदद ले, हमारे से मदद ले सकते हैं आप लोगों को, मैंने दूसरों से का मतलब आप हमसे भी मदद कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं ऑलरेडी और करेंगे। ठीक है, तो हमारे से मदद कर सकते हैं, मॉडल पेपर को हल करें। मॉडल पेपर को भी हल करना है कि किस तरीके से पेपर आएगा, वो हमने भी आपको उपलब्ध करवा दिया, आपको तैयार करवा के कह दिया है ना। तो बस जो था। और अगला है सोते सोते पढ़ाई ना करें। विद्यार्थी सोते सोते पढ़ाई नहीं करें, नींद आ जाएगी। और अच्छे स्वास्थ्य के साथ व्यायाम करें। ठीक है, ये जो मोस्ट जो पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। अब आपके मन में जो भी पर्सन और भी कुछ कहना चाहते तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको इस तरीके से आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका कुछ भी जो आपको नेगेटिव जो भी चीज़ें होगी वो नहीं होगी। ठीक है, आप पॉजिटिव रहना और बिना संकोच, बिना टेंशन फ्री रहना। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करोगे तो शानदार अंक आपको मिलेंगे। और जो भी मैंने आपको टिप्स और ट्रिक बताया है ना, उसे फॉलो करना और आप अच्छे अंकों के साथ ज़रूर पास होगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहना हमारे चैनल पर।